अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का इजलास हुआ था और ये वो कमेटी है जिसमें खेलों के मामलात को जो है डिस्कस किए जाते हैं। पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात हों, हॉकी के मामलात हों, फुटबॉल के मामलात हों, क्रिकेट के इवन मामलात हों, तो उन्हें जो है हुकूमती सतह पर यहीं पर जो है उस हवाले से बहस की जाती है। आज बैनुल सूबाई का राब्ता कमेटी के इजलास में जो अहम एजेंडा था वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से था, जिनमें माली बेज़ाब्तियाँ थी। इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों के फ़ंड्स का मामला चल रहा है कि वो टूर्स पर जाते हैं लेकिन उन्हें अलाउंसेस नहीं फराहम किए जाते, और जो सीरियस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ओलंपियंस की जानिब से कि जो अहदेदार हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो ख़ुद तो डॉलर्स में TADA वसूल कर रहे हैं लेकिन खिलाड़ियों को जो हैं वो अलाउंसेस जो है वो नहीं दिए जा रहे। इसके साथ साथ जो एक अहम इशू है और काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो इंतखाबात हुए थे जिसके बाद तारिक बुख्ती सदर मुंतखब हुए थे, उस इंतखाबात के हवाले से भी काफ़ी जो हैं जो दूसरा एक ग्रुप है उसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो है पाए जा रहे हैं। उस मामले को अब कायमा कमेटी तक ये मामला पहुँच गया और आज लग ऐसा रहा था कि कायमा कमेटी से जो है इस मसले का कोई हल निकलेगा, लेकिन आज कायमा कमेटी की पूरी कार्रवाई जो है वो मछली बाज़ार बनी रही। कायमा कमेटी का इजलास जब शुरू हुआ तो सबसे पहला जो एजेंडा था जिसमें साबका मीटिंग्स के जो मीटिंग ऑफ मिनट्स थे उनकी मंजूरी लेनी थी, लेकिन उसे जो है चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मुस्तफ़ैल ने जो है मौखर कर दिया और ये कहा गया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारों से कि वो अपने आइन पे जो हैं वो ब्रीफिंग दें कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इलेक्शन होते हैं या सदर या जनरल सेक्रेटरी की तैनाती होती है वो किस तरह होती है। इस पर जो है वहाँ पर एक बहस शुरू हो गई, जिस पर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अहदेदार थे जिनमें जनरल सेक्रेटरी भी थे और सदर तारिक बुख्ती भी थे, उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई कि जब एक टेन्योर ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है पैट्रन इन चीफ जो हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हैं, तो वो एक बंदे को नामज़द करते हैं सदर के लिए, जिसके बाद जो है बाकायदा तौर पर जो एक सिस्टम के तहत जो आइन के तहत जो है उस पर वोटिंग होती है और अगर वो मतलूबा अददी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाता है, वो शख्स एतमाद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान के मेम्बरान जो हैं वो शरीक होते हैं। यानी बलूचिस्तान हॉकी फेडरेशन के रुकन होंगे, सिंध हॉकी फेडरेशन के रुकन होंगे, पंजाब के, GB के, KP के, तो वो अगर मतलूबा अददी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद वो सदर जो है मुकर्रर कर दिए जाते हैं। तारिक बुख्ती का जो नामज़दगी है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काका ने अपने दौर में की थी और उसके बाद से वो अब तक जो हैं सदर हैं सदर की नशिस्त में मौजूद है, जिस पर जो दूसरा ग्रुप है शैला रज़ा भी अहदेदार रही है। तो शैला रज़ा का साहिबा का जो ग्रुप है उस हवाले से जो है काफ़ी उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात है। उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी भी इदारे में कोई तैनाती कर सके, जिस पर जो है काफ़ी बहस हुई। ख्वाजा इज़हारुल हसन जो MKM के रहनुमा भी है, रुकन कौमी असम्बली भी है, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इसी तैनातियों के हवाले से केस चल रहा है वहाँ पर वकील भी है, जिसके ऊपर ख्वाजा इज़हार ने कहा कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि बहैसियत पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तारिक बुख्ती की जो है नामज़दगी की थी। इस पर जो सनाउल्लाह मुस्तफ़ैल है उन्होंने जो है मामला जो है ज़ैली कमेटी में भिजवाया, जिसको पहली जब ज़ैली कमेटी की तश्कील हुई तो उसकी सदारत जो शेख आफ्ताब को सौंपी गई। उसके बाद महरीन रज़ाक भुट्टो और ख्वाजा इज़हारुल हसन और शैला रज़ा के साथ साथ दीगर जो कमेटी अरकान थे उनको शामिल किया गया। यूसुफ खान भी उसमें शामिल थे, लेकिन जब यही इसी मामले पर बहस आगे बढ़ी और शैला रज़ा और जो जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इनके दरमियान जो है एक गर्मा गर्मी हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए, तो जो सनाउल्लाह मुस्तफ़ैल है उन्होंने इस कमेटी को जो है उसकी दोबारा से तश्कील की गई थी और ख्वाजा जो शेख आफ्ताब है उनको जो है चेयर तो बनाए रखा, लेकिन जो मेम्बरान हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया। ना ही ख्वाजा इज़हारुल हसन, ना उन्होंने खुद माज़रत कर दी कि वो पार्टी हैं, एक वकील पार्टी उसके वकील हैं एक फ़रीक के, तो वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही साथ महरीन रज़ाक भुट्टो को भी ज़ैली कमेटी से निकाल दिया गया और शैला रज़ा को भी कमेटी से निकाल दिया गया। अब ये कमेटी जो है 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है मेन कायमा कमेटी को पेश करेगी और ये तमाम जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है उसके साथ साथ जो ये तरीक़े
तरीक़ेकार है कि वाकई के सही तरीके से ही सदारत और जो जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब है वो हुआ है या नहीं, उस पर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ साथ सनोला मस्तिखैल ने जो अटॉर्नी जनरल है और वज़ीर कानून को भी ख़त लिखा है, उनसे भी राय मांगी है कि बताया जाए कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात पर किस हद तक इख्तियार है। और सनोला मस्तिखैल ने यह भी कहा है दौरान कमेटी इजलास में कि अगर जो रिपोर्ट आती है वो ये कहती है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसी भी शख्स को नामज़द नहीं कर सकते पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर के लिए, उनका ये इख्तियार नहीं है, तो तारिक बुख्ती जो है वो सदर नहीं रहेंगे। नाज़रीन, इसी कमेटी में एक अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान हॉकी के जो दीवाने हैं, फैंस हैं, खिलाड़ी, उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो सेक्रेटरी थे बैनुल सूबाई राब्ता के, उनका ये कहना है कि वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे पाकिस्तान हॉकी को। इसके साथ साथ बाकी जो फाइनेंशियल मामलात है वो स्पॉन्सर्स के ज़रिए लिए जाएंगे। आज प्रो हॉकी लीग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करना है और आज आखिरी दिन था, फंड्स की वजह से अब तक आगाह नहीं किया गया था। तमाम आज ये खुशखबरी सुना दी गई है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है प्रो लीग में शामिल होगी, जिसमें मुल्क दुनिया की 10 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान टॉप 10 रैंकिंग में तो नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड की जानिब से फाइनेंशियल क्राइसिस की बाइस वो उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान हॉकी टीम जो है इस प्रो लीग में शामिल होगी। इस हवाले से अमाद बट भी आज यहाँ मौजूद थे, उनसे भी बात हुई। उनका कहना है कि हम अभी तैयारी करेंगे क्योंकि अगर मगर की सूरत हाल थी, लेकिन अब कन्फर्म कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने शिकवा किया कि अब तक अलाउंसेस के जो मसले हैं वो ख़त्म नहीं हुए, उन्हें जो है अलाउंसेस के मसलों को ख़त्म करना चाहिए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी चाहिए कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई यहाँ पर मुतबादिल सिस्टम मौजूद करे, क्योंकि कब तक हुकूमत या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो हॉकी फेडरेशन को पैसे देते रहेंगे और इस तक जो मामला चलते रहेंगे। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।